ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गणेश जी महाराज की जय। आज की वीडियो में बुध ग्रह यानी बुधवार के स्वामी बुध ग्रह बुध देव के बारे में बात करेंगे। बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी और संचार का कारक माना गया है। इसे ग्रहों का राजकुमार कहते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध मजबूत होता है वह उत्कृष्ट वक्ता, गणितज्ञ, व्यापारी और सफल कम्युनिकेटर होता है। और एक और बात बता दूं, वाणी का इतना पटु होता है कि किसी को भी अपनी बातों में मतलब कि रिझा सकता है। बुध सोचने समझने, निर्णय लेने और विश्लेषण करने की क्षमता को विकास करता है और नियंत्रण करता है। मजबूत बुध वाले लोग गणितज्ञ, अकाउंटेंट और रिसर्चर होते हैं। बुध वाक पटुता, मैंने जैसे बताया, लेखन, मार्केटिंग, संचार माध्यमों का प्रतिनिधित्व करता है। इस काम में अगर बुध ग्रह के प्रभाव वाले व्यक्ति करेंगे तो उनको निश्चित तौर पर सफलता होगी। एक और बात है, अर्थशास्त्र और व्यापार का स्वामी माना जाता है बुध। जिन जातकों का बुध स्वयं होता है मतलब मजबूत होता है वो अच्छे व्यवसायी होते हैं। बुध ग्रह को वाणी, व्यापार और संचार का कारक इसलिए ही माना जाता है। बुध त्वचा जो स्किन है और तंत्रिका, नर्वस सिस्टम और गले, नाक को नियंत्रण करता है। ये अपने शरीर में बुध का प्रभाव है। कुंडली में बुध कमजोर होने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है, व्यापार में नुकसान रहता है, त्वचा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप समझ गए मैंने बुध ग्रह का क्या क्या प्रभाव है वो बताया था। अब अगर खराब है तो इन पर नुकसान उठाना पड़ेगा और ठीक है तो इनमें फायदा होगा। व्यक्ति हकलाने लग जाता है अगर खराब हो, तुतलाता है, स्पष्ट रूप से अपनी बात दूसरों के आगे रख नहीं पाता, तर्क और निर्णय की क्षमता में भी कमी देखी जाती है, सही निर्णय ना लेने पे और बार बार व्यापार में हानि होने के कारण वो परेशान सा रहता है ना जी। इसलिए अगर बुध कमजोर है तो मेमोरी पड़ी रहेगी, पढ़ी हुई बातें भूल जाएगा, विशेषकर छात्रों के अंदर। त्वचा और नसों के रोग, त्वचा रूखी रूखी सी रहेगी तो आपने आप समझ लेना चाहिए कि बुध कमजोर है। एलर्जी या तंत्रिकाओं से संबंधित कोई परेशानी है तो समझ लो बुध कमजोर है। बहन, बुआ, बेटी के से साथ संबंधों के खटास आ रही हो तो समझ लेना बुध कमजोर है। अच्छा, अब कमजोर है तो इसके उपाय भी हैं। अब उपाय के लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि बुध का मंत्र का जाप करें। ओम राम ह्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः या ओम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। नहीं तो बुधवार वाले दिन हरी मूंग की दाल, हरे वस्त्र, पालक का दान जरूरतमंदों को दें। बुधवार का व्रत करें, गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दुर्वा भेंट करें, मोदक चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं। गणेश स्तोत्र का पाठ करने से, गणेश चालीसा का पाठ करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। गाय को हरे चारा खिला दें, पालक खिला दें, है ना, हरी सब्जी या घास जो भी है। और घर या कार्यस्थल पर बुध यंत्र की स्थापना करेंगे तो भी आपको लाभ रहेगा। तुलसी के पेड़ की पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे और पौधों की भी देखभाल करेंगे तो बुध आपका मजबूत रहेगा। और अगर कैरियर में लोगों को परेशानी आ रही हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो सारी परेशानी हो सकती है। अगर ज़्यादा पर बहुत परेशानी ना मतलब हो और कुछ ना करना हो तो ये एक छोटा सा उपाय है कि हरे रंग का रुमाल भी जेब में रख सकते हैं। समी के पत्तों को भगवान गणेश जी को चढ़ाएं तो सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। बहुत छोटे छोटे से उपाय। तुलसी का पत्ता धोकर खाने से बुध ग्रह मजबूत हो जाता है। बुध के दिन एक और बात बताता हूँ, पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, ना लेना चाहिए या देना चाहिए। ले तो फिर भी ले पर देना नहीं चाहिए। बुध की स्थिति तय करती है कि व्यक्ति ये सारी बातें सुनने के बाद कि व्यक्ति अपनी बातें कैसे रख सकता है।
देखो बातें ढंग से रख सकेगा तभी तो व्यापार भी करेगा, तभी तो इंटरव्यू में सफल भी होगा ना। तो इसलिए बुध का विशेष अपनी कुंडली में ध्यान करना चाहिए। और बुध आपकी कुंडली में कैसा है, मेरे को फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और अगर रत्न पहनना हो तो किसी भी ज्योतिषी से या मुझसे पूछ सकते हैं कि रत्न पन्ना धारण करना है तो कितनी रत्तिका पहनना है ना। और दान करना हो तो चावल है, सरसों है, बुधवार को दान कर सकते हैं। और अगर जेब अलाउ करे तो सोना भी दान कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत करें, तांबे के सिक्के पानी में बहाएं। बहुत छोटे छोटे से उपाय बता रहा हूँ। और अगर एक बात याद हो, बुध का उच्च का हो तो बुध की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, और अगर नीच का हो तो बुध की चीज़ों का दान लेना नहीं चाहिए। ये बात ध्यान दें। अगर घर में परेशानी आ रही हो और इतने सारे उपाय करने के बाद भी कुछ ना हो तो किसी हिजड़े को हरे रंग की चूड़ी और हरे रंग का कपड़ा दान करें तो भी लाभ रहेगा। पर ध्यान रखें भैया, कहीं वो आपके पीछे ही ना पड़ जाए। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें किसको दान देना है ना। शालिग्राम भगवान की पूजा करें, उनको तुलसी दल चढ़ाएं। और मैंने तो कहा है तुलसी के पत्र का सेवन भी थोड़ा सा धो करके तुलसी को ले लें, और तो बुध की परेशानी दूर हो जाएंगी। और अगर व्यापार में बहुत ज़्यादा बुध ग्रह की वजह से परेशानी आ रही हो तो भगवान कृष्ण की पूजा करें और गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। संतान सुख के लिए भी आप गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। अगर तो मैंने बता दिया कि गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो बच्चों की पढ़ाई में बच्चों के साथ झिकझिक करना पड़े, आपका कहना नहीं मान रहे, तो गोपाल सहस्त्र नाम से भी ये समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। शहद का दान कर सकते हैं, 11 एकादशी का व्रत कर सकते हैं, है ना। कन्याओं को अगर बुध की वजह से कोई परेशानी हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर ले। महिलाओं को, लड़कियों को, है ना, बिटियाओं को कोई समस्या आ रही हो तो कुछ ना करें इनमें से तो दुर्गा चालीसा का। वैसे भी मैंने कहा है, देखो अगर पुरुषों को हनुमान चालीसा, मैं दुर्गा चालीसा पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन पुरुषों को हनुमान चालीसा और महिलाओं को दुर्गा चालीसा, ये पुरुष तो पहले दोनों पर, लेकिन विशेषकर मैं बता रहा हूँ ये पढ़ेंगे। कुछ भी उपाय ना करें, पुरुष हनुमान चालीसा पढ़ लें और महिलाएं दुर्गा चालीसा पढ़ लें तो भी सब कुछ है। हालांकि महिलाओं को भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कोई वो नहीं है, और पुरुषों को दुर्गा चालीसा पढ़ने के लिए वो कुछ नहीं है। बाकी लोग कुछ भी कहते रहें, उसमें हमें क्या है ना। और गणेश जी की बुधवार को पूजा करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बुध के प्रभाव में आकर भिन्न भिन्न प्रकार की राशियों के लोगों का क्या स्वभाव हो जाता है। अच्छा, मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व है ना। अग्नि तत्व की के कारण से बुध अगर इन ऊपर प्रभावशाली है तो ये बातों के स्पष्ट होते हैं, विचारों के, इनका कोई लगाव छपाव नहीं करता और जल्दी ही निर्णय ले लेते हैं, लेकिन थोड़े से अधीर हो जाते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं। ये ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, तो इनका कोई नुकसान नहीं होगा। पृथ्वी तत्व वृषभ, कन्या और मकर, इन राशियों में व्यवहारिक बुद्धि होती है। और कन्या में तो बुध राशि उच्च की होती है, तो जातक उत्कृष्ट व्यापारी और गणना करने में, विश्लेषण करने में माहिर होता है। वायु तत्व मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशियों में बुध जातक को उत्कृष्ट संचारक, सामाजिक और रणनीतिकार होते हैं। मिथुन स्वयं राशि का होता है तो उसमें बुध का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। कर्क, वृश्चिक और कन्या, जल तत्व, इन राशियों में बुध की स्थिति जातक को भावुक बुद्धि और कल्पनाशीलता, यानी कल्पना करना, तो दूर दूर की सोचना, ऐसी ताकत मिलती है। मीन राशि में बुध नीच का माना जाता है तो इनकी तार्किक शक्ति थोड़ी सी कमजोर और भ्रमित होती है, लेकिन रचनात्मक ताकत बहुत ज़्यादा होती है। अब बुध का स्वामी स्वयं बुधदेव हैं और गणेश जी को भी आप उनकी आराधना कर सकते हैं। उत्तर की दिशा है बुधवार को, और अंक 5 और 6 है, शुभ अंक इनका 5 और 6 है। रत्न पन्ना है, मैंने पहले ही बता दिया। मंत्र मैंने पहले आपको बताया था, ओम ब्राम ब्रीम रोम स बुद्धाय नमः, ये मैंने नीचे भी लिखा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बुधवार वाले दिन गणेश जी की आराधना करें, पौधों की रक्षा करें, तुलसी का सेवन करें और तुलसी के को थोड़ा पूजा पाठ करें, तुलसी की संरक्षणा करें, है ना। तो गणेश जी महाराज बुधदेव आप पर प्रसन्न रहेंगे और आपकी मन, वाणी, बुद्धि
को नियंत्रित रखेंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको आगे बढ़ाएंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बुद्ध देव की जय। मैं बुद्ध देव से और गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी और आपकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और भगवान आपको अपने चरणों में सेवा में लगाए रखे। बोलो गणेश जी महाराज की जय।